नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे रखने से सभी पापों का नाश होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत दिवाली से ठीक 4 दिन पहले आता है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ व्रत का संपूर्ण फल प्रदान करता है। आइए 2025 की रमा एकादशी की तिथि और संपूर्ण मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। रमा एकादशी व्रत की तिथि है 17 अक्टूबर 2025, यानी शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर सुबह 10:35 से 17 अक्टूबर सुबह 11:12 तक इसका मुहूर्त है। पारण का समय 18 अक्टूबर 2025 यानी शनिवार की सुबह 5:40 से लेकर 7:58 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का समापन होगा दोपहर 12:18 पर। पारण का समय स्थान के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले ही व्रत तोड़ना है। रमा एकादशी का नाम भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी के नाम पर पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। यह व्रत राजसी वैभव, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाएं इसे पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आइए व्रत कथा की विधि को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्र, फल, गुड़, नारियल और पान का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें और कथा पढ़ें। भोजन में फलाहार रखें। अनाज, दाल, तेल आदि न लें। दूध, फल और सेंधा नमक का उपयोग करें। उपाय में आप दान करें। अन्न, वस्त्र, छाता जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान करें। आइए अब रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के राजा युधिष्ठिर को रमा एकादशी की महिमा सुनाते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसकी एक कथा सुनो। प्राचीन काल में चंद्रवंश में राजा मुकुचंद नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन धान्य था, परंतु कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक पुत्री होगी, किंतु राजा ने प्रार्थना की कि पुत्री ही हो, क्योंकि राजकुमारी को पाकर कोई राजकुमार सौभाग्यशाली होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। अवंतीपुरी के राजकुमार शोभन वहां पर आए। शोभन को चंद्रभागा से प्रेम हो गया और वे विवाह कर अवंतीपुरी लौटे। शोभन राजा मुकुचंद के मित्र राजा विक्रमसेन के पुत्र थे। विवाह के बाद शोभन को अपना राज्य प्राप्त हुआ। वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कार्तिक कृष्ण एकादशी का व्रत आया। चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, आज रमा एकादशी है, मैं व्रत रखूंगी। शोभन ने कहा, मैं भी रखूंगा, क्योंकि यह व्रत पुण्यदायी है। परंतु शोभन स्वास्थ्य का कमजोर था। व्रत रखने से वह अत्यंत दुर्बल हो गया। चंद्रभागा ने चिंता की, लेकिन व्रत को पूरा किया। द्वादशी पर पारण के समय शोभन मूर्छित हो गए। चंद्रभागा रोने लगी। तभी स्वर्ग से शोभन के पिता विक्रमसेन प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि शोभन का पूर्वज पितामह एक ब्राह्मण की हत्या के पाप के कारण नरक में कष्ट भोग रहे थे। चंद्रभागा के व्रत के पुण्य से वे मुक्त हो गए हैं। शोभन को होश आया। चंद्रभागा ने कहा, यह भी व्रत का फल है। शोभन ने भी व्रत रखा और स्वस्थ हो गए। उनके राज्य में समृद्धि आई। अंत में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए।
श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत से राजा मुकुचंद के परिवार को मोक्ष मिला। जो व्यक्ति इसकी कथा पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इससे पाप नाश, धन प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह में स्थिरता और सुख मिलता है। इस व्रत से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है जो घर में धन वर्षा करती है। रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।